हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए केवीएस पीआरटी की जो सीरीज चल रही है हम इसको कंप्लीट करेंगे बहुत जल्द। तो इसमें आज का जो सेट है आपका सेट एल, ठीक है ना। इसके पहले हमने केतक कर लिए हैं आपने, ठीक है ना। तो ये 12वां आपका सेट रहेगा एल। और ये जनरल हिंदी का सेट डिस्कस किया जा रहा है केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज जो प्रतीक शिवालिक सर जी द्वारा दी गई है। इसके आपको 20 टेस्ट अगर फ्री में चाहिए हो पीडीएफ तो आप प्लेलिस्ट उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर बुक परचेज करना चाहें तो अमेजोन पर जाकर आप बुक परचेज कर सकते हैं, जिससे आप घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकें। इसमें 10 प्रश्न हम डिस्कस करते हैं, जैसा आपको पता होगा काफी जो है विवरण यानी कि एक्सप्लेनेशन मिलेगी डिटेल में, ठीक है। तो शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कम से कम कर ही दिया करें, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न है, जिसे रोका ना गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। क्या है? अवरुद्ध है, रुद्ध है, अनिरुद्ध है या फिर स्थानापन्न है। तो आपको बताना है कि जिसे रोका ना गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द जो होगा वो क्या होगा, अवरुद्ध होगा या रुद्ध या अनिरुद्ध। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध क्या हो? जिसे रोका ना गया हो या जिसके बीच में कोई क्या नहीं आया हो, व्यवधान रहित कह सकते हैं, व्यवधान रहित हो, ठीक है। और जो निर्विरोध हो, ठीक है, जिसे कोई रोक, जिसका कोई विरोध नहीं कर रहा है और जिसे कोई रोक नहीं रहा है। अवरुद्ध क्या कहलाता है? कोई रोका हुआ या रोका हुआ, ठीक है ना, या जिसे रोका गया हो, या कोई घिरा हुआ व्यक्ति होता है, अवरुद्ध है आप, ठीक है ना, घिरा हुआ, ये होता है आपका अवरुद्ध, ठीक है। जैसे घेरा गया हो वो क्या कहलाएगा? अवरुद्ध। रुद्ध क्या कहलाता है? केवल रोका हुआ, ठीक है ना, जिसे रोका गया, रोका हुआ हो, रुद्ध होगा, या कोई चीज रुकी हुई तो वो क्या कहती है? वो आपकी रुद्ध कहलाती है। स्थानापन्न क्या कहलाता है? जैसे दूसरे के स्थान पर कोई चीज ग्रहण ग्रहण की गई हो, ठीक है ना, किसी की गैर हाजिरी में किसी को नियुक्त किया गया हो, ठीक है ना, दूसरे के स्थान पर नियुक्त किया गया हो, ये हो सकता है आपका क्या? स्थानापन्न, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, थोड़ा बहुत सेंटेंस आपको क्या हो सकता है कि एग्जाम में बदल के भी दिया जा सकता है, तो आपको थोड़ा आपका जो है कॉमन सेंस लगा के आपको प्रयास करना होगा कि हम सही उत्तर की तरफ बढ़ें। चलिए आगे है 12वां प्रश्न है कि सा, ये षटकोण वाला सा है, तो इसका जो है कौन सा व्यंजन है? उसमें है, स्पर्श है, अंतस्थ है या फिर कोई नहीं। तो उसमें कौन कौन से होते हैं आपके? 4 होते हैं। कौन कौन से? स, स, स और हाँ, ये आपके उसमें होते हैं। स्पर्श कौन कौन से होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कौन कौन? ए सॉरी, अंतस्थ होते हैं 4 और स्पर्श होते हैं आपके कितने होते हैं बताइए? स्पर्श होते हैं आपके 25। कौन से? का से लेकर माँ तक, ये आपके 25 जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श होते हैं। अंतस्थ कौन से होते हैं? या, व, र, ला। तो अब पूछा गया सा कौन है? इसमें आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका जो है ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। चलिए आगे 13वां प्रश्न है कि तत्सम शब्द को ढूंढिए। धूम्र, पंछी, पांच या फिर पूत। तो इसमें आपको तत्सम ढूंढना है, यानी कि इसमें जो 3 है वो तद्भव है। तो पहले हम तद्भव अलग कर लेते हैं। बताइए, तद्भव आपका क्या है? एक तो 5 है, क्यों? क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है? पंचम होता है, ठीक है, पंच होता है, ये आपका तत्सम हो गया। ये तो पूत का क्या होता है? पुत्र होता है, ठीक है ना, तो ये भी आपका हो गया। और एक और क्या होता है बताइए? पंछी को हम आज की भाषा में क्या कहते हैं? इसे पक्षी कहते थे, ठीक है ना। और धूम्र का क्या होता है? धुआं। तो धुआं तो आपका तद्भव है, लेकिन जो धूम्र दिया है वो क्या है? आपका एक तत्सम शब्द होता है, ठीक है ना। आज के समय में हम क्या कहते हैं? धुआं कहते हैं, धूम्र तो नहीं कहते हैं। तो धूम्र आपका जो है तत्सम होता है। तत्सम शब्द लगभग जो है आज के समय में हम प्रयोग नहीं करते हैं, ये संस्कृत के शब्द होते हैं, इनका प्रयोग पहले किया जाता रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तद्भव हम आज प्रयोग करते हैं। मुझे थोड़ी चटनी दो में विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है, सार्वनामिक है, परिमाण है या फिर कोई नहीं है। बताइए, मुझे थोड़ी चटनी दो, उसमें कोई संख्या बताई जा रही है? चटनी, एक चटनी, दो चटनी, ऐसा तो कुछ है नहीं रहा है, तो संख्यावाची तो हट जाएगा। सर्वनाम है, यह, मुझे यह चटनी दो, मुझे वह चटनी दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी हट जाएगा। तो एक ही उत्तर बचा क्या? परिमाण वाचक। मुझे थोड़ी सी चटनी दो, ये क्या? थोड़ा, कम, ज्यादा, ये क्या है? परिमाण, एक क्वांटिटी को बोध करा रहे हैं कि भाई इतनी चीज चाहिए, ठीक है ना। तो एक परिमाण, इसमें निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है।
ठीक है ना। जैसे 1 किलो कह दिया तो क्या है, निश्चित परिमाण है। अगर कह दिया कि मतलब थोड़ी कम, तो ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा, वो आपका अनिश्चित में आता है। लेकिन इतना आपको नहीं, केवल याद रखना है कि ये परमाणुवाचक है, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा आपसे। चलिए आगे 15वां प्रश्न है कि जो है गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी, यह प्रयुक्त कारक है। अधिकरण, अधिकरण कहाँ होता था बताइए। अधिकरण हमने पढ़ा हुआ है कि अधिकरण का जो होता है वो होता है मैं, पे, पर। संप्रदान का क्या होता है, संप्रदान के लिए और साथ में। संबंध का क्या होता था, संबंध का, की और के। सभी, सभी तो होंगे नहीं भाई, एक कोई होगा। गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी, तो बताइए किस में आ रहा है, गाड़ी जो है 4 घंटे में पहुंचेगी, है में 4 घंटे में, तो क्या आ रहा है, जो है अधिकरण कारक होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। कारक चिन्ह आपको दिख गया है, आपका उत्तर वही है, बस अर्थ को भी थोड़ा समझ लीजिए, तो इससे क्या है, प्रश्न गलत होने के चांस कम रह जाते हैं। चलिए, एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों। चलिए, काफी इंपोर्टेंट है, अनहोनी में समास है। अनहोनी में आपको बताना है कि कौन सा समास होगा, नन तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, या संप्रदान तत्पुरुष, या फिर कर्ण तत्पुरुष। तो देखिए, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो पहले तो आप चिन्ह याद करिए। कर्ण का क्या होता था बताइए, कर्ण ने या से के द्वारा। संप्रदान का क्या होता था, के लिए चाहिए अर्थ में, ठीक है ना। कर्म का क्या होता था, कर्म को। अब देखिए इसमें उत्तर क्या बचा आपका, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें अनहोनी में नहीं दिख रहा आपके लिए, तो क्या बचा, नन तत्पुरुष। अब नन तत्पुरुष क्या होता है, एक संस्कृत में आप अगर पढ़े होंगे कभी, तो इसमें आपका जो है नन तत्पुरुष समास होता है, जिसमें क्या होता है, जिस समास का पूर्व पद नन हो। नन क्या हो, ना, ये कहलाता है आपका नन। तो जिसका जो है पूर्व पद नन हो, ठीक है, तो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो, तथा उत्तर पद कोई, ये आप नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत कम मिलेगा, संज्ञा या विशेषण हो। ठीक है, तो उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो वहां नन समास होगा। उदाहरण भी हम देंगे, वो तो वहां नन समास जो है होगा। ठीक है, अब देखिए इसका एक और जो है नोट करके लिखना है आपको। क्या लिखना है कि नन के बाद जो है क्या हो, ठीक है ना, इसके बाद यदि व्यंजन वर्ण आता है, कोई व्यंजन वर्ण आता है, ठीक है ना, तो नन के स्थान पर जो ये दिखा रहा है नन, यानी कि ना, इसके स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हो जाता है आपका आ। ठीक है, और यदि नन के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो आपका क्या हो जाता है, तो आपका हो जाता है अन। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका जो है ये, इसे बोलते हैं हम अन। अब देखिए जैसे अन, अन आपको शब्द दिख जाए, आ शब्द दिख जाए, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं बिना देखे, ज्यादा आपको दिमाग लगाने। जैसे आपको बता दिया, जैसे आपको एक और एग्जांपल दे दें पहले कि क्या कहा गया है, आ हो जाता है। जैसे नन हमने एक शब्द ले लिया है, कोई भी शब्द ले लेते हैं, जैसे आकृतम, ठीक है ना, आकृतम, ना कृतम, समास विग्रह है। ये नहीं, जैसे अनागत शब्द ले लेते हैं, अनागतम, ठीक है ना। अनागतम में बताना है आपको, देखिए अन तो आपको दिख ही गया है, ठीक है ना, अन तो आपको दिख ही गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, नन समास हो ही गया है। अब इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, जैसे इसका तो अपन लिख देंगे ना, ठीक है ना, अन का क्या हो जाता है ना, ये कहलाता है आपका नन, ठीक है ना, और इधर हो जाता है आपका क्या, आगतम। इस प्रकार से जोड़ेंगे, जैसे ना आगतम को आप मूल शब्द निकालेंगे तो आगतम ही निकलेगा। ठीक है, अब क्या बचा, ना ही बचेगा ना, तो इस प्रकार से होता है आपका नन समास। इसके लिए ये परिभाषा याद रखनी है, और इस प्रकार से आ शब्द दिखे आगे, अन दिखे, तो इसमें आप अव्ययी भाव तो आपको बहुत कम है कि मिले, ज्यादातर मिलेंगे जो तत्पुरुष के 4 भेद मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लगा के आइएगा, ठीक है ना। इसमें ज्यादातर जो होगा यानी कि अर्थ निकलेगा वो नहीं का अर्थ लिख देगा, कि जो चीज नहीं होनी है, लगभग निगेटिव अर्थ आपको दिखेगा, नकारात्मक अर्थ हमें दिखता है। चलिए आगे, 17वां प्रश्न है कि
निरोग में कौन सा उपसर्ग है? नी है, नि है, निर है या फिर कोई नहीं? बताइए इसमें आपका जो है क्या होगा कि निरोग में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए निरोग का क्या होता है, आपने मूल शब्द तो निकाल दिया रोग, अब आगे क्या बचा? केवल नी ही बचा है, तो नी उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है, बताइए ये सही होगा कि ये होगा कि ये होगा? बताइए, थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें आपने, क्योंकि चूंकि ये पहले देखा नहीं है, ठीक है ना। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए दोस्तों क्या होगा? तो देखिए मित्रों, इसमें भी हम आपका क्या करते हैं, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन अगर कभी आपके पास आ जाए तो आप साइड में तो लिख लीजिए उपसर्ग को, इसका अर्थ लिखिए सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले देखिए नी का अर्थ अगर हम लिखें तो नी का अर्थ क्या होता है आपका? निषेध या फिर अधिकता हो सकता है, ठीक है, और या फिर नीचे, ठीक है। अब जैसे कुछ इसके कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे निवारण, निवारण तो उसका क्या है? निषेध का अर्थ है, निपात, ठीक है। और जैसे नियोग, ठीक है, निषेध बताया जा रहा है, नियोग, ठीक है, निषेध। यहाँ पर भी आपको क्या है, ऐसा कोई शब्द दिखे तो आपका क्या होता है, जो उसमें नि उपसर्ग होगा, ठीक है। अब ये तो कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, तो निर, निर अपसा उपसर्ग जो होता है इसका शब्द देखिए, निर का अर्थ क्या होता है? बिना, ठीक है, या बाहर के अर्थ में, ठीक है ना, इनके अर्थ में। अब क्या है? नी, बिना, नी रोग को हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नी प्लस रोग, ठीक है ना। तो नी जो है इसका, ये वाला निर है, इसका अर्थ क्या होता है आपका? बिना रोग के, निरोगी क्या है? बिना रोग के। तो आपका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये आपका इसमें उपसर्ग होगा। याद रखिएगा, ये काफी पूछा गया है निरोग, और क्या होता है एग्जाम में हम इसे गलत करके आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए 18वां प्रश्न है कि सुनवाई में कौन सा प्रत्यय है? वाई है, बड़ी ई है, आई है या फिर ऐ है? बताइए जो है सुनवाई में कौन सा प्रत्यय है? चलिए निरोग हो गया 17 18, चलिए ठीक है। तो देखिए सुन आपका मूल शब्द है और इसमें हम जोड़ेंगे, बताइए वाई, वाई जब आपका प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सुन वाई, ठीक है, इस प्रकार से होगा। क्या बड़ी ई भी कोई प्रत्यय होता है जो शब्दों के पीछे लगते हैं? बिल्कुल होता है। जैसे फांस में अगर हम बड़ी ई लगा दें तो फांसी हो जाएगा, ठीक है ना। छुट्टी में भी आपका क्या होता है? बड़ी ई प्रत्यय होता है। बोल में हमने बड़ी ई लगा दी तो आपकी बोली बन जाती है। चलिए क्या आई प्रत्यय होता है कोई? बताइए। बिल्कुल होता है। जैसे धूल में हमने आई लगा दिया तो धुलाई हो गई भाई। पढ़ में हमने आई लगा दिया तो क्या होगा? पढ़ाई हो गई। सिल में आई लगा दिया तो क्या होगा? सिलाई हो जाती है। और मीठे में आई लगा दिया तो मिठाई हो जाती है। इन सब में जो है आपका आई प्रत्यय है और आई आपका कोई प्रत्यय नहीं होता, ठीक है। इतना चीजें आपको याद रखनी है। चलिए 19वां प्रश्न है कि संशय का संधि विच्छेद होगा सन प्लस स, सनहा प्लस स, समहा प्लस स या फिर सम धन स? बताइए जो है संशय का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए तो बताइए संशय का संधि विच्छेद, और इसमें संधि भी आप बताएंगे कि संधि कौन सी है। तो आपने एक नियम पढ़ा होगा कि मां के बाद जिस वर्ग, मां के बाद सॉरी जिस मां के बाद उसमें में से कोई वर्ण आए तो मां का अनुस्वार, मां के बाद जो है उसमें में से कोई वर्ण आए तो उसका क्या अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा है। तो मां, देखिए इसका हम करेंगे क्या? संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा? सम प्लस स। मां के बाद क्या आ रहा है? ऊष्म व्यंजन आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार क्या होता है आपका? ये अंग की बिंदी, यानी कि इसका उच्चारण जो होता है ना होता है, तो क्या हो जाएगा? ये इसके ऊपर जाएगी और आपका ये लिखा जाएगा सन स। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। आखिरी प्रश्न है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? देखिए वर्तनी से एक जो है प्रश्न इसलिए लिया है सर ने कि आपको वर्तनी की काफी अच्छी प्रैक्टिस कराई जाए। तो देखिए अब प्रति एक ऐसा लिखा जाता है? नहीं। प्रति एक ऐसा भी नहीं लिखा जाता है। ये भी देखिए, ये भी इस प्रकार से आपने कभी प्रत्येक क्या है?
प्रत्येक ऐसा कॉमन शब्द है जो आपने अपने अभी जीवन में कम से कम 20-25 की उम्र होगी आपकी, 20 से 25 के समथिंग, तो कम से कम 50-100 बार, 1000 बार आपने प्रत्येक शब्द को लिखा होगा। तो ये आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि एप्स का ऑप्शन नंबर फुल होगा। बाकी आप जो है वर्तनी की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिएगा। चलिए, तो ये थे आज के 10 प्रश्न। हमने जो है सेट आपका एल डिस्कस कर लिया है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। लगभग हाँ 20 सेट ही कंप्लीट करने हैं जल्दी से जल्दी, तो आपको बैक टू बैक जल्दी जल्दी सेट दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करके जाना है, शेयर भी करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी हम अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।